उपासक को उपास्य की कौन कौन वस्तुओं की उपासना करनी चाहिए, ये स्वयं ब्रह्म श्री कृष्ण किशोरी जी की उपासना करते हुए बता रहे हैं। भक्त को अपने उपास्य, अपने इष्ट देव के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और जन माने उनके दास, इतने की भक्ति करनी चाहिए। इतने की भक्ति उपास्य की भक्ति है। इसमें एक की भक्ति करो, दो की करो, तीन की करो, चार की करो, पांच की करो, छहों की करो। प्रारंभ में एक में मन नहीं लगता। जैसे भगवान का नाम है, भगवान के नाम में, राधा नाम में इतना माधुर्य है कि श्याम सुंदर सुन नहीं सकते। इतना आनंद मिलता है कि मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन वो आनंद साधक को पहले तो नहीं मिलेगा। आप लोग राधा राधा तमाम कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन रसगुल्ले के बराबर भी आनंद नहीं मिल रहा है अभी। गंदी वस्तुओं के बराबर भी, गंदे अपने बच्चे, अपने बाप, अपने माँ, अपनी बीबी, अपने पति के आलिंगन में जो सुख मिलता है उतना भी नहीं पा रहे हैं आप लोग। और जबकि इसमें इतना सुख है कि पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण उस आनंद को सह नहीं सकते, मूर्छित हो जाते हैं राधा नाम सुनते ही। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार लाभ मिलता है। देखो, एक तालाब है, समुद्र है, कुआं है, तमाम पानी भरा है उसमें, लेकिन आपका बर्तन जितना बड़ा है बस उतने पानी आप उसमें से ले सकते हैं। कोई एक गिलास, कोई एक लोटा, कोई एक बाल्टी, कोई एक ड्रम। अपने अपने पात्र, अपने अपने अंतःकरण की शुद्धि की लिमिट के अनुसार इन वस्तुओं से लाभ आप पाते हैं। भगवान से साक्षात भगवान यहां खड़े हो जाएं आकर के, मुरली मनोहर श्याम सुंदर, अथवा उनका नाम, अथवा उनका गुण, अथवा उनकी लीला, अथवा उनका धाम, अथवा उनका संत, कोई मिल जाए आपको तो आपको एक सा आनंद मिलना चाहिए। जो आनंद भगवान के दर्शन में, वही आनंद नाम के लेने में, वही आनंद गुण गाने में, वही आनंद लीला गाने में, वही आनंद रूप ध्यान करने में, वही आनंद संत के दर्शन करने में, वही आनंद भगवान के धाम में। सब एक बराबर है, सब एक है, यानी सब में सब रहते हैं। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसमें दो सजीव हैं, एक भगवान, एक संत। ये दो चल है, मतलब इनकी इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं और बाकी चीजों में नहीं दिखाई पड़ती। अभी वर्तमान काल में नाम है, नाम तो काका गाघा है, आप ले रहे। लीला भी उन्हीं शब्दों में है, गुण भी काका गाघा में है, शब्द में है। धाम में दिव्य दृष्टि नहीं है। तो केवल भगवान और उनका जन
ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है जिनमें प्रत्यक्ष अनुभव आपको होना चाहिए, वैसा ही एक सा, लेकिन नहीं होता। क्यों? अंतःकरण गंदा है। वो गंदा अंतःकरण होने के कारण सबे गंवारिन गांव की, एक स्वर्ग से सुंदरी आई मृतलोक में, तो गांव की गंवारिनें उसको देखने गई, तो उसके कपोल में, गाल में उन स्त्रियों की परछाई पड़ी। अलौकिक शरीर था, परछाई अपनी अपनी सबने देखा और कहा ये तो कोई खास सुंदर नहीं है, ये तो हमारी तरह है, अपनी परछाई देख के। उसी प्रकार हमारी जितनी भी योग्यता है, बुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है, स्पिरिचुअल पावर है, बस उतना लाभ हम भगवान के अवतार काल में या संत के मिलने में ले पाते हैं। एक इतना लाभ लेता है, बहुत सारा, एक उससे कम, एक उससे कम, एक बहुत कम। दर्शन मात्र से उसमें जितनी भावना उसकी होगी, हाँ ये संत वो है जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं कि इसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, इस भावना से भगवान चलते हैं इसके पीछे पीछे। ये वो संत है। जब ये भावना आएगी तो विशेष आकर्षण होगा, विशेष अनुराग होगा उस संत के चरण में। और जब साधारण बुद्धि होगी, हाँ बहुत बुद्धिमान है, बहुत काबिल है और भगवान की भक्ति भी इसमें हमसे बहुत ज्यादा है, तो साधारण लाभ होगा। यानी जितनी हमारी योग्यता होगी उतना ही लाभ भगवान से अवतार काल में या संत से मिलता है। लेकिन ये सब बराबर है। तो एक चीज से हमारा मन पहले पहल नहीं लगता। भगवान के नाम में सब कुछ है, भगवान की सारी शक्ति भरी है, लेकिन हम बोर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हरे राम लगातार, बहुत सी जगहों में 24 घंटे कीर्तन होता है, हरे राम एक मंत्र का, वो आदमी थक जाता है, मन नहीं लगता, मुंह जबान से बोलता है कि अच्छा है भगवान का नाम है, रस नहीं मिलता। रस होना चाहिए ना। संसार में कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, संसारी, उस लड़की का नाम जब कोई लेता है अच्छा लगता है, मीठा लगता है। अब जब ब्याह हो जाता है तो कम मीठा लगता है, और 10-20 साल साथ रह लिए तो खारा लगता है वही नाम। इस संसार में आप लोगों को अनुभव होगा। और भगवान के नाम में माधुर्य बढ़ता जाता है, रस बढ़ता जाता है। लेकिन अभी साधना अवस्था में ऐसा नहीं होता, तो कई तरह के नाम भगवान के कीर्तन में लाए जाते हैं कि कहीं आपका मन लग जाए, राधा में लग जाए, गोविंद में लग जाए, किसी में लग जाए, फिर भी थक जाते हो। अच्छा तो किशोरी जी के, ठाकुर जी के गुणों में लग जाए, वो ऐसे गुण वाले हैं, उतना को अपना लोक दे दिया, ग्वालों को ये दे दिया, गोपियों को ये दे दिया, ये सब भावनाएं गुणों को सुन करके बढ़ेंगी। हाँ, लीला अनेक प्रकार की, भगवान की बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, इन लीलाओं को सुन करके मन लगे। फिर उनके धामों में गए, वहां यहां ये कालिया दमन हुआ था, यहां रास हुआ था, ये देख देख करके और स्मरण किया। तो इन सब चीजों को मिला करके हम साधना अवस्था में चलते हैं, और जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर तमाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
फिर गोविंद इतने पर्याप्त है, राधा इतने ही पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया उसको इतने में। जयदेव से एक संत ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे? उनने कहा संत से। संत मिला है कभी आपको? उनने कहा तो फिर आपको क्या चाहिए हो? आपको और चाहिए क्या? भगवान, अरे वो मूर्तिमान भगवान तो है संत, और कैसा भगवान तुम चाहते हो? अलौकिक भगवान चाहते हैं, दिव्य देह वाला। तो वो दिव्य देह वाला भगवान पाने के लिए तो यही तुम्हारा संत दिव्य दृष्टि देगा, तब तो दिखाई पड़ेगा वो। भगवान तुमको इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता। 11,000 वर्ष यहां पर राम रहे, एक को नहीं दिखाई पड़े, और जिसको दिखाई पड़े वो सिद्ध महापुरुष था, उसके पास दिव्य दृष्टि थी। माइक दृष्टि से माइक सामान दिखाई पड़ता है इस संसार का, यहां तक कि इसमें भी जो सूक्ष्म चीजें हैं वो नहीं दिखाई पड़ती। आप लोग दही खाते हैं, निरे कीड़े होते हैं दही में, लेकिन आपको आंख से नहीं दिखाई पड़ते। जब आप खुर्दबीन से देखते हैं, हाँ दिखाई पड़ते हैं। तो आंख तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसकी थोड़ी सी लिमिट है, 1 फरलांग, 2 फरलांग, 10 फरलांग, 20 फरलांग, बस। और कितना देखेंगे आंख से आप? तो दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखाई पड़ता है, भगवान का अलौकिक शरीर भी, संसार भी। तो वो तो अंतःकरण शुद्धि पर गुरु द्वारा मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। तो अभी तो हमको भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन, इतने से मिला करके प्यार करना है। वैसे इतने में किसी एक से कर लो तो भी काम बन जाएगा, लेकिन एक पर्सनैलिटी आवश्यक है, गुरु। खाली गुरु से प्यार कर लो, या गुरु व भगवान दो से प्यार कर लो, या गुरु व भगवान का नाम, या गुरु और भगवान का गुण, या गुरु और भगवान की लीला, या गुरु और भगवान का धाम, यानी गुरु साथ अवश्य रहे। सो बिनु संत न काहू पाई, बिना गुरु की शरणागति के, उसकी कृपा के बिना भगवान की कोई वस्तु मिलेगी नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं हो सकता, केयर ऑफ गुरु होगा। लेकिन भगवान की तमाम चीजें हैं, उनमें से किसी एक को चुन लो, या 2-4 सबको ले लो, तो सबको लेकर चलने में जल्दी मन लग जाता है। खाली नाम में रुचि धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब बढ़ जाएगी तब तो फिर खाली नाम ही पर्याप्त है। तो हमें ये समझ करके कीर्तन करना है, नाम का, गुण का, लीला का, धाम का, संत का, कि इसमें भगवान बैठे हैं, ये भगवान के बराबर है। ये भावना भरना है बार 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 बार, तब हमको रस मिलेगा। वो अंदर आग समाएगा, हमारे अंतःकरण में शक्ति देगा। तो ठाकुर जी, किशोरी जी का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, माने गोपियां, राधा की जन है, इन सब से प्यार करते हैं, सबकी उपासना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो, हम लोग नेचुरल उपासना किसकी करते हैं? नेचुरल, बिना गुरु गुरु के, अपनी। ध्यान दो, अपनी 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 माने आत्मा की। ये जो मैं नाम की चीज है अंदर,
चैतन्य वस्तु। शरीर तो जड़ है, मरने के बाद आप देखते ही हैं शरीर का क्या हाल होता है। तो जो मरने के पहले जो अंदर है जीव, आत्मा, हम लोग उसी के सेवक हैं, दास हैं, उसी की भक्ति करते हैं 24 घंटे। आत्मा को सुख कैसे मिले? आत्मा नहीं बोलते, मुझको सुख कैसे मिले, ऐसे बोल देते हैं। मुझको सुख कैसे मिले? क्या देखें कि सुख मिले, क्या सुने कि सुख मिले, क्या सूंघें कि सुख मिले, क्या खाएं कि सुख मिले, क्या स्पर्श करें कि सुख मिले, क्या सोचें कि सुख मिले। ये इन सब इंद्रियों से हम आत्मा को सुख देने का प्रयत्न करते रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे। ये सामान दो, सुख नहीं मिला, ये दो, इससे भी नहीं मिला, ये दो। अरे कितना सामान दे डाला, कोई गिनती है? कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी। अनंत जन्मों में अनंत मां को चिपटाया, अनंत बाप को चिपटाया, अनंत भाई बहन बीबी पति को चिपटाया, अनंत विषय भोगे अनंत जन्म में। लेकिन हालत वही की वही। जरा भी अगर शांति हो जाती तो कहते चलो ये बीमारी जा रही है, फायदा हो रहा है दवा का, और बढ़ती जा रही है। जैसे जलती हुई आग में घी डाला, आग और बढ़ी। अच्छा आपकी डाल के देखते हैं, एक डाला बुझी बुझी, अरे और बढ़ी। जिस समय घी डालते हैं उस समय आग दबती है और फिर दूनी उठती है। डाल के देखना कभी। ऐसे ही ये इंद्रियों के विषय हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है ऐसा, हाँ आनंद मिला, शांति मिली, हाँ फिर प्यास बढ़ी और अधिक। ये तो उल्टी दवा कर रहे हैं हम। तो अनंत विषय पाकर भी हम कभी तृप्त नहीं हो सकते और वासना बढ़ती जाएगी। ये वासना यही नहीं, स्वर्ग में ब्रह्मलोक तक ये बीमारी है, कहीं एंड नहीं इसका। गिरिर महान गिरेर अब्धिर महान अब्धिर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्यासा दुरत्यया। बड़ा पहाड़ होता है हिमालय, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश, उससे बड़ा भगवान, उससे बड़ी ये तृष्णा, ये बीमारी वासना की, आशा की। तो ये इंद्रियों की जितनी भी कामनाएं हैं, इसको केवल डाइवर्ट कर देना है, घुमा देना है। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने के अंदर घुमा दो और बाकी सब ऐसे रखो जैसे संसार में है। संसार में जैसे चिंतन करते हो, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमको मिल जाए, ये हमको मिल जाए, ऐसे उधर सोचो बस, और कुछ करना वरना नहीं है, सोचना है। संसारी वस्तु के लिए जैसे सोचते हो ऐसे उधर सोचना है कि हम आत्मा हैं, हमारा सब्जेक्ट परमात्मा है और परमात्मा में इतने सेक्शन हैं, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसकी लीला, उसके धाम, उसके संत। इतने में कहीं भी मन रहे वो अनन्य रहेगा। तो सब में मन को लगाओ पहले, फिर धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ोगे त्यों त्यों फिर और एक ही नाम में आपको अनंत रस मिल जाएगा। ये जो संत लोग कहते हैं कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़,
ये कहते ही राधा का सुख, राम का सुख मिलने लगता है। ये अवस्था आ जाएगी एक दिन। तो ये भावना भरना चाहिए। जब कीर्तन करो ये भावना रख कर करो कि इसमें भगवान पूरा पूरा है। वो साक्षात आवे या हम उसका नाम लें, उसका गुण गावें, उसकी लीला गावें, उसके संत को देखें। ये साक्षात वस्तु है वही। हमारी दृष्टि माइक है, इसलिए वो साक्षात नहीं अनुभव में आ रही है। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो पूरा पूरा हमको लाभ मिलने लगेगा। तो ठाकुर जी उसी प्रकार उपासना कर रहे हैं राधा की, जैसे हम अपनी आत्मा की उपासना करते हैं। आत्मा के दास है। हमारी आत्मा मैं, शरीर की आत्मा आत्मा, और आत्मा की आत्मा परमात्मा, और परमात्मा की आत्मा राधा। ध्यान दो, इस पंच महाभूत के गंदे शरीर की आत्मा जीवात्मा मैं, और मैं की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की आत्मा राधा। तो जैसे हम अपने आत्मा की भक्ति करते हैं अज्ञानी लोग, ऐसे ही समझदार लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि वह आत्मा मानते हैं अपने को। समझदार लोग संसार की भक्ति नहीं करते। संसार दे करके आत्मा को सुख नहीं दिला सकते, इसलिए वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और श्री कृष्ण अपनी आत्मा राधा की भक्ति करते हैं, इसलिए उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने से श्याम सुंदर प्यार करते हैं राधा के। राधे